हेलो, गुड इवनिंग ऑल। मैं आप लोगों के लिए एक पेपर ला रहा हूँ 2017 का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि हमें डाउट है, हमें ये सब नहीं पता चल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूँ। मैं पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। कैश बजट का क्वेश्चन है। तो एज़ इट इज़, जैसे सब लोगों ने ये सम, अब एग्ज़ाम्स आ चुके हैं तो प्रिपरेशन सबके हो चुके होंगे, पर कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं जिसके डाउट वगैरह रहते हैं, तो वो मैं सॉल्व करा दूँ। तो सबको बताया, चलो शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा है तो फ्रॉम द फॉलोइंग महावीर लिमिटेड, एम लिमिटेड प्रिपेयर कैश बजट फॉर 4 मंथ। कितने मंथ का? 4 मंथ का हमें प्रिपेयर करना है। ईयर एंड होगा 31/1/2018, 31/1/2018 को ईयर खत्म होना चाहिए, मतलब 31 जनवरी 2018 को खत्म होना चाहिए। तो ये 4 मंथ होगा, ठीक है, 4th मंथ होगा। तो 3rd, 2nd, मतलब मैं लूँगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2017 का होगा, जनवरी का 2018 का, मतलब 4 मंथ का हमें कैश बजट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले कैश बैलेंस दे दिया है 30/9/2000, मतलब कहाँ का दे दिया है आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। देखो ये पहला मंथ होगा। कैश बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया होना, तो पहले मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये कहाँ से होगा? 30/9/2017, मतलब कहाँ से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हमें पता चल गया अक्टूबर का बैलेंस दिया हुआ है। फिर जब हम आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे दिया है डिटेल्स दी हुई है उन्होंने। डिटेल्स क्या दी हुई है? दैट मीन्स डिटेल्स ऑफ कलेक्शन रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स जब वर्ड आता है तो थोड़ा याद रखने का, डेटर्स मतलब कौन? वो कस्टमर्स जिनको हमने क्रेडिट सेल किया होगा, उनसे हम क्या करेंगे? पैसा रिटर्न करेंगे। तो ये डेटर्स कुछ और नहीं होंगे, हमारे क्रेडिट सेल पे से निकला अमाउंट होगा। तो हमें अब यहाँ क्रेडिट सेल की जरूरत पड़ेगी। पर इन्होंने एक बहुत अच्छी हेल्प कर दी है, जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रही है, जो क्लियर नहीं हो रहा है। इन्होंने हेल्प की है हमारी। इन्होंने हमें बता दिया है कि अक्टूबर का डेटर्स कितना है, मतलब अक्टूबर का क्रेडिट सेल कितना है। तो अक्टूबर का क्रेडिट सेल कैसे बताया इन्होंने 3 पार्ट में बताया, जुलाई, अगस्त, सितंबर मिला के। ये इन्होंने जो दिया है, बताया है, ये अक्टूबर का टोटल है। मतलब अक्टूबर का टोटल कितना आ रहा है? 4,40,000 एस्टिमेट किया गया है। फिर टोटल कलेक्शन, चलो मतलब इन लोगों ने आगे और डेटर्स का बता दिया। अक्टूबर का भी टोटल बता दिया, नवंबर का भी बता दिया, दिसंबर का भी और जनवरी का भी, सबकी वैल्यू उन्होंने दे दी। ये 3 चीजें जो दी हैं उसका हिंट यहाँ से मिल जाता है। यहाँ इन्होंने क्या दिया है? 50% क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल। मतलब इजी था कि जैसे अगर सपोज जुलाई में कोई सामान बिका है तो जुलाई का 50% कब मिलेगा? सितंबर में। 40% कब मिलेगा? अक्टूबर में। और बचा कितना? 10%। 50, 40 + 10 दैट मीन्स 100। तो फिर जुलाई का 50% कहाँ गया? अगस्त में। 40% कहाँ जाएगा? सितंबर में। तो जुलाई का 10% कहाँ आएगा? अक्टूबर में। तो देखो इसलिए इन्होंने यहाँ पे जुलाई का जो ये वैल्यू लिखा होगा, ये 10% का वैल्यू होगा। अभी मैं आप लोगों को ये सॉल्व करा देता हूँ तो आ जाएगा। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना जो अभी मैंने बताई। 50%, ठीक है, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल किस मंथ में? मतलब अगर मैं कोई चीज जुलाई में बेच रहा हूं तो उसका 50% मुझे अगस्त में मिलेगा। जुलाई का 40% ही मुझे पेमेंट जो होगा वो कब मिलेगा? सितंबर में। और जुलाई का ही 10% कब मिलेगा? अक्टूबर में। ठीक है, ऐसे ही फिर हम सब कैलकुलेट करते जाएंगे। फिर एक और हिंट दे दिया है कि कैश सेल 20% है क्रेडिट सेल का। मतलब अगर कैश सेल 100% होगा, क्रेडिट सेल 100% होगा, कैश सेल 20%, मतलब टोटल सेल कितना? 120%। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करा दूं। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। ये बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने आपको क्या दे दिया है? प्रॉफिट दे दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है? 33/1/3%, दैट वी कॉल 33.33 या 4%। ठीक है, लेकिन एक चीज बोलिए, यूनिफॉर्म रेट ईच मंथ। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मंथ, मतलब आप एक बार का भी इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हो, 1 से 2 बार का, तो जो एक बार का इंटरेस्ट होगा, दैट मीन्स प्रॉफिट होगा हमारा, एक बार का जो प्रॉफिट निकलेगा, हर साल वही प्रॉफिट मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को ये। ठीक है, वेजेस कमीशन बोला है 5% बोल दिया है। जो भी टोटल सेल होगा किस मंथ में मिलेगा? तो जिस मंथ में सेल किया उसी मंथ में आपको 5% मिल जाएगा कमीशन। वेजेस परचेज निकालने के बाद 2 वीक, 2 वीक मतलब पता है ना, 2 वीक मतलब 15 डेज हो गया। मतलब आधा सैलरी इसी मंथ में मिल जाएगा, आधा सैलरी नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ठीक है, सैलरी हमेशा कब पी की जाएगी? तो भाई सैलरी 1 महीने बाद, सिंपल बोल सकते हैं। 4th बोला है, और बोला है कि इंक्रीज हो जाएगा अक्टूबर से 20%। मतलब बहुत इजी है। सितंबर की सैलरी कब मिलेगी? अक्टूबर में। अक्टूबर का कब मिलेगा? नवंबर में। क्लियर? हर महीने की सैलरी 25,000 है, पर अक्टूबर से 20% बढ़ा देंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो दिया है, एडवांस टैक्स दे दिया है, बोला है दिसंबर में 10,000 का टैक्स भर रहे हैं हम लोग, तो वो 10,000 हम सीधा दिसंबर में दिखा देंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एस्टिमेटेड कैश सेल दे दिया,
मतलब जनवरी 2018 का कैश सेल दे दिया, ये भी हमारे बहुत काम आ जाएगा। देखो बहुत लोग अलग अलग वे से करवाएंगे, बहुत अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, पर मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका सिखाऊंगा जो आपको बहुत जल्दी काम आएगा और आप सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेट, देखो ये दिया हमें क्लोजिंग स्टॉक। तो जब ये क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, मतलब एक हिंट तो सबको पता चल जाएगा, जून का क्लोजिंग स्टॉक, जुलाई का ओपनिंग, जुलाई का क्लोजिंग तो यही होगा पर जुलाई का ओपनिंग ये होगा। सेम अगर मैं आपसे पूछूं अक्टूबर का ओपनिंग बताओ, तो अक्टूबर का ओपनिंग मतलब सितंबर का क्लोजिंग। ये हम क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिया हुआ है, अभी मैं समझा दूंगा। अदर वेरिएबल हेड दिया है, हमने पूरे लाइन में कहीं नहीं पढ़ा कि वेरिएबल ओवरहेड के पीछे कुछ कहा हो कि अगले महीने भरेंगे या नेक्स्ट मंथ। तो जब ऐसा कुछ ना कहा हो तो जो एक्सपेंस हो उसको उसी मंथ में पे करना। हाँ, अब मैं मेरा सम शुरू करूं तो स्टार्टिंग के मंथ में हम लोगों ने देखा कि 4 मंथ का प्रिपेयर करना है, तो मैंने एक छोटा सा प्रिपेरेशन पहले कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो साथ में फिर लाइन खींचना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फोन भी वो आपको बताइए ऑनलाइन लेक्चर इट्स वेरी टफ, उसमें लेक्चर हाथ में कैमरा एंड ऑल मेंटेन करना, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज पहले से मेंटेन कर दी है। ये तो आप बना ही सकते हो। पर्टिकुलर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये कहाँ से पता चला था मुझे? ये यहीं से पता चल गया था। 4 मंथ प्रिपेयर करना है। 31/1/2018 को एंड होगा, इसलिए ये जो 31/1/2018 मतलब कौन सा? जनवरी। और 4 मंथ बोला है, तो अगर ये दिसंबर, जनवरी मेरा 4th मंथ है, तो लास्ट दिसंबर, फिर 2nd, 1st। और उन्होंने कहा भी था, उन्होंने हमें बैलेंस दिया है। कहाँ का बैलेंस दे दिया था? क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, तो क्वेश्चन में दिया था 30/9/2017 का ओपनिंग बैलेंस। तो 30/9/2017 का हमें क्या मिल गया? ओपनिंग बैलेंस मिल गया। ठीक है, तो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। आपको पता ही है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो हमें क्वेश्चन में ही दिया था, क्वेश्चन में ही दे दिया। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 42,400। तो हम ये पहले लिख देंगे 42,400। ये हमने क्या लिख दिया? ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। क्लियर? अब आपको पता है ना क्या आता है? रिसिप्ट। रिसिप्ट आता है, फिर उसके बाद पेमेंट। बाकी के ये कब मिलते हैं पता है ना? जब ये एक ईयर क्लोज होगा तो रिसिप्ट पेमेंट डिफरेंस निकालेंगे, टोटल रिसिप्ट मिल जाएगा, पेमेंट से डिफरेंस निकालेंगे, तो इस साल का, इस महीने का क्लोजिंग, इस महीने का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था। अब रिसिप्ट साइड पे आता हूं, तो रिसिप्ट साइड पे मुझे क्या क्या मिला है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे जो जो चीजें पैसे मेरे पास आएंगे, तो पैसे मेरे पास कहां से आ सकते हैं। तो पैसे मेरे पास डेटर्स के पास से आएंगे। ठीक है, डेटर्स मुझे पैसा देगा, वो रिसिप्ट में आ जाएगा। क्रेडिटर को दूंगा मतलब मुझे देना पड़ेगा, तो वो पेमेंट में आ जाएगा। तो चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं। इन्होंने तुम्हें डायरेक्टली दे दिया है ना सर, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या? 4,40,000 लिखने को तो आप लिख सकते हो कि चलो हमें पैसा किसके पास से मिल गया? डेटर्स के पास से मिल गया। उन्होंने बता दिया है कि डेटर के पास से अक्टूबर में टोटल कितना मिला? 4,40,000। तो चलो यहाँ लिख दिया 4,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने और भी बता दिया है। नवंबर का बता दिया है 5,40,000, 6,40,000 दिसंबर का बोला है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का दे दिया है। 5,40,000, 6,40,000 और 7,40,000। तो चलो ये भी लिख देते हैं जैसे उन्होंने दिया हुआ है। 5,40,000, 6,40,000 और फिर दे दिया था 7,40,000। ठीक है, चलो कोई बात बुरी तो नहीं है, ये हमने ऐसा लिख दिया। सर इसका मार्क्स मिल जाएगा क्या? इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? इसको प्रूव करना पड़ेगा ना, इसका वर्किंग नोट कहाँ है? इन लोगों ने ऐसे यहाँ दे दिया तो वो कैसे आया? क्या ये राइट आंसर है जो यहाँ दिया हम लोगों ने? तो मैं आप लोगों को ये कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि देखो क्या इसका आंसर यही आ रहा है या अलग आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे आने से पहले इस जब क्वेश्चन को सब लोग पढ़ते हो तो इसमें आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाती है। सेल्स है, क्रेडिट सेल है, कैश सेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब सेल्स है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है और साथ में क्या दिया था? प्रॉफिट भी दिया है। मतलब प्रॉफिट भी हर मंथ का होगा, हर मंथ का सेल्स होगा, हर मंथ का प्रॉफिट होगा, हर मंथ का कैश सेल, हर मंथ का क्रेडिट सेल। और उसके साथ साथ इन्होंने इधर एक लाइन भी कही है कि वेजेस निकालने के लिए परचेस भी चाहिए। तो वेजेस निकालने के लिए परचेस, तो परचेस कैसे मिलेगा? तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ये हमेशा याद रखने का। ठीक है, बहुत ईजी वे है, याद रहेगा। अगर आपके पास सेल्स है तो सेल्स कैसे मिलता है? तो उसका बहुत आसान है। अगर आपको कैश सेल पता चल जाए और आपको क्या पता चल जाए? क्रेडिट सेल पता चल जाए। अगर ये दोनों पता चल जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? टोटल सेल्स निकाल सकते हो। टोटल सेल्स अगर मिल गया तो टोटल सेल में से क्या लेस कर दो? टोटल सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दो। तो पता है ना क्या मिलता है? COGS। COGS किसको बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है ना क्या है, कैसे आया होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को एक और चीज पता है, COGS पे से हम क्या निकाल सकते हैं, परचेस। कैसे परचेस निकाल सकते हैं पता है ना, COGS का एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे दिख गया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, मतलब परचेस। अब जब आपको COGS मिल जाएगा इन सब के जरिए तो हम परचेस भी फाइंड कर लेंगे। अब मैं थोड़ा ये ट्रिक मैंने समझाई, सिर्फ इतना समझना था। ये पता है ना, कैश सेल क्रेडिट सेल मिल गया तो क्या मिल जाएगा, टोटल सेल। टोटल सेल में से अगर प्रॉफिट हटा दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। कुछ लोग इसको डायरेक्टली परचेस मान लेते हैं। इसको आप डायरेक्ट परचेस तभी मान सकते हो जब आपको ओपनिंग स्टॉक और आपको क्लोजिंग स्टॉक ना दिया हो। लेकिन जब किसी क्वेश्चन में ऐसा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है तब आप ऐसा नहीं मान सकते, तब आपको सम को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसके लिए मैं पहले आप लोगों को एक छोटा सा फटाक से जो एक एडिशनल वर्किंग नोट मैंने बनाया है, आप लोग ऐसा प्रिपेयर कर लो, ये आपके काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा ये, जो जो चीजें मुझे फाइंड करनी थी, मुझे पता चला मुझे टोटल सेल्स चाहिए, मुझे कैश सेल चाहिए, मुझे क्रेडिट सेल चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए और COGS चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद मैं आपको परचेस निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने यहां से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक हिंट मिल गया था। क्या हिंट मिला था, कैसे पता चला था कि सर जुलाई से निकालना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक छोटा सा हिंट मिला था, जुलाई का जो भी सेल होगा 50% तो वो मुझे कब मिल जाएगा, अगस्त में। सितंबर में कितना मिलेगा, जुलाई का 40%। जो लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उनको अच्छे से पता होगा कि जुलाई का जो भी क्रेडिट सेल होगा उसका पैसा जुलाई में ही नहीं मिलेगा। इधर कहा है कि जो भी क्रेडिट सेल होगा 50% तुरंत बेचने वाले मंथ के बाद मिल जाएगा, फिर सेकेंड मंथ में मिलेगा और जो बचेगा वो थर्ड मंथ में। तो जुलाई का 50% अगस्त में मिलेगा, 40% सितंबर में मिलेगा और 10% कब मिलेगा, अक्टूबर में। तो मतलब मुझे कहां से डेटा चाहिए होगा, जुलाई से। इसलिए मैंने ये एक प्रिपेयर कर दिया है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। ठीक है, अब एक एक चीज मैं शुरू करता हूं। कुछ लोग काफी सारे टफ पॉइंट से ट्राई करते हैं, पर ये थोड़ा एक इजी मेथड है, इसको फॉलो करते जाना। देखो मैंने हिंट दी, अगर कोई समझना चाहता हो तो यहां से पता चल सकता है। जुलाई का 30,000 आया है, किस मंथ में आया है, अक्टूबर में। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है, जुलाई का कितना परसेंट अक्टूबर में गया होगा, 10%। मतलब ये क्वेश्चन में जो कहा है कि अक्टूबर के सेल्स में, अक्टूबर का जो डेटर्स मतलब क्या, क्रेडिट सेल। रिपीट कर रहा हूं, अक्टूबर से जो क्रेडिट सेल किसमें, जुलाई का जो अक्टूबर में आया है, देखो क्वेश्चन में ही दिया है कि ये क्रेडिट सेल मतलब डेटर्स किसका है, तो जुलाई का। अब होप सो जिसने प्रैक्टिस की उसको, या थोड़ा बहुत ये सब प्रैक्टिस, छोटी छोटी चीजें जो आपने पहले सीखी होगी कि इस मंथ का सेल नेक्स्ट मंथ में जाता है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जाता है। तो जुलाई का 10% अक्टूबर में आया होगा, तो ये कितना परसेंट है, 30,000 है ना। तो 30,000 अगर 10% का, तो मैं सीधा 100% कर दूंगा। ठीक है, सीधा 100% कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा जुलाई का क्रेडिट सेल। जुलाई का मुझे क्या मिल गया, जुलाई का मुझे क्रेडिट सेल मिल गया। क्लियर, कैसे मिला फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और जब भी कुछ डाउट लगे तो स्टॉप करके फिर से रिवाइंड कर लो। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जुलाई का 30,000 था, ये अक्टूबर में जुलाई का 30,000 कब आया होगा, तो डेफिनेटली जब इसकी वैल्यू हमने क्या की होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जुलाई का 30,000 आया हुआ है, तो जुलाई का अक्टूबर में कौन सा परसेंटेज आएगा, डेफिनेटली अक्टूबर में जुलाई का 10% आया होगा। तो ये 30,000 जो मिला, ये 10% का, 100% का आप कैलकुलेट करोगे तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा कि अगर ये 10% का तो 100% का कितना। सब लोगों ने अच्छे से कैलकुलेट किया हो तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। सर 3 लाख, कैलसी में कैलकुलेट करते जाना, 3 लाख। देखो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टर्म आ जाए, पर ये सब चीजें बैलेंस करते करते साथ में करना होता है। तो होप सो थोड़ा सा आप स्टॉप पाउज करके सीखना, उसको रिवाइंड कर लेना अगर टफ लगे तो। सर जुलाई का क्रेडिट सेल मिल गया, तो मैं जुलाई के क्रेडिट सेल में लिख दूंगा कितना, 3 लाख। ठीक है, अब देखो यहां से सारा क्वेश्चन बहुत इजी होने लगा। इधर इन्होंने लिखा था जो कैश सेल है वो 20% है क्रेडिट सेल का, मतलब ये अगर 100% है तो कैश सेल कितना परसेंटेज होगा, 20%। तो 3 लाख का 20% निकाल दो,
3 लाख का 20% निकाल दो, देखो कितना होगा 60,000। देखो इसको सॉल्व करना बहुत इजी था, 3 लाख इंटू कर देना था 20 से, डिवाइड कर देना था 100 से, क्योंकि ये 3 लाख जो है ये तो 100 का आया ना। कैसे सॉल्व किया पता चला ना, उन्होंने कहा था कि क्रेडिट सेल जो होगा उसका 20% होगा क्या, ये अगर आपका क्रेडिट सेल है तो ये 20% आपका क्या होगा कैश सेल। ठीक है, तो सर जुलाई का कैश सेल भी मिल गया, कितना मिल गया 60,000। अब जब आपके पास क्रेडिट सेल है कैश सेल है, दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल सेल मिल गया। ठीक है, जुलाई का हमें क्या मिल गया, टोटल सेल मिल गया। पाउज करके रिवाइज कर लेना, फिर से आ जाएगा, और फिर भी नहीं आता है तो एक बार कमेंट में लिख देना या पूछ लेना, मैं बता दूंगा। 3 लाख और ये 60,000 आ जाएगा, तो 3,60,000 आ गया। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट का एक परसेंटेज दिया था 33/1/3, ये परसेंटेज हम लोगों को दिया था जो सेल्स पे से आता है। आपको भी मैंने बताया क्वेश्चन में कि सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो तो COGS मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं 3,60,000 हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये कितना परसेंट, चलो प्रॉफिट अगर सपोज सर हमारा 100% है, सेल्स हमारा 100% है और प्रॉफिट हमारा कितना है 33.33, तो बताओ कितना। अगर 3,60,000 हमारा प्रॉफिट 100% होता है तो ये हमारा टोटल सेल्स आ गया, इसी पे से प्रॉफिट निकला होगा ना, तो 33.33 कितना। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बता दूं, इफ यू आर डूइंग कैलकुलेशन तो 3,60,000 ले लोगे इंटू 33.333 करके, मैं लास्ट में एक 4 भी लगा देता हूँ, डिवाइड बाई कर देंगे हम 100, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो कितना आ गया 1,20,000 आ गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000 आ गया। ठीक है, अब 3,60,000 सेल्स है, प्रॉफिट 1,20,000 है, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो तो COGS मिल जाएगा। COGS कितना मिल जाएगा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। सर जैसे हम लोगों ने जुलाई का 10% अक्टूबर में आया था, तो जुलाई का ही 40% किस में आया होगा। क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है। चलो सितंबर तो हमें लेना नहीं है, अब अगस्त का चेक करते हैं। अगस्त में आप लोगों ने वैल्यू देखी होगी, अगस्त का 50% किस में गया होगा, सितंबर में। अक्टूबर में कितना परसेंट गया होगा 40%, नवंबर में गया होगा कितना परसेंट 10%। तो अगस्त का 40% किस में आया, अगस्त का 40% किस में आया अक्टूबर में। तो चेक करें तो इन्होंने दिया है आउट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ द मंथ, अगस्त का कितना आया हुआ है, अक्टूबर में कितना इधर दिया है 1,60,000। तो ये भी समझ में आ गया कि ये जो 1,60,000 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है 40% की वैल्यू। देखो आप समझ रहे हो अगस्त का कितना आया होगा 40% आया होगा अक्टूबर में, और इधर क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा आराम से प्रैक्टिकल होके 2 बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। 1,60,000 था अगस्त का, तो मतलब ये अक्टूबर में आया है, मतलब ये 40% होगा। तो इससे मुझे अगस्त का भी सेल मिल सकता है, 40% है तो 100% कर दो। ठीक है, कि 1,60,000 अगर 40% का, ठीक है, तो 100 का कर दोगे तो कितना हो जाएगा। क्लियर, चेक करा देता हूँ फिर भी, चलो मैं आप लोगों की इधर हेल्प कर देता हूँ। 1,60,000 ठीक है इंटू 100 डिवाइड बाई कितना था 1,40,000 का, तो 40 का कितना, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, 4 लाख। ठीक है, तो सर ये हमें मिल गया अगस्त का क्रेडिट सेल मिल गया सर जी। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगस्त का ही 40%, पता है ना, ये डेटर्स की बात चल रही है, डेटर्स मतलब हमारा क्या क्रेडिट सेल। ठीक है, 40%, तो इसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं बहुत आसानी से आंसर आ गया 4 लाख। तो सर क्रेडिट सेल की एक और वैल्यू हमें मिल गई, एक और वैल्यू हमें क्या मिल गई, हमें एक और वैल्यू यहां मिल गई 4 लाख। ठीक है, 4 लाख मिल गया। इसमें भी हम सेम ट्राई करेंगे जैसे हमने पढ़ा था कि 4 लाख जो है ये तो क्रेडिट सेल है 100% है, इसका 20% क्या होगा कैश सेल। ठीक है, तो आप कर सकते हो सीधा 4 लाख का 20% पे निकालोगे तो आप लोगों को आसानी से क्या मिल जाएगा, 10% 40,000 होता है तो 20% कितना 80,000। तो ये हमें क्या मिल गया 80,000 कैश सेल मिल गया। तो अगर 4 लाख क्रेडिट सेल और 80,000 ही है तो टोटल सेल कितना हो जाएगा 4,80,000।
ठीक है, अगर 4,80,000 ये हो गया। अब सेम हम फिर से ट्राई करेंगे, प्रॉफिट ट्राई करते हैं। 4,80,000 जो है ये टोटल सेल्स है, मतलब 100%। हमें प्रॉफिट कितना दिखाया है, 33.33% प्रॉफिट बोला है। तो 33.33% प्रॉफिट बोला है, तो कैसे मिलेगा 33.33% प्रॉफिट हमें? सेम जैसे अभी हमने किया था, 4,80,000 इंटू 33.33 करके मैंने एक 4 जानबूझ के लगा देता हूँ, फिर डिवाइड बाई 100, मतलब कितना 1,60,000। पॉइंट के बाद की वैल्यू छोड़ देना क्योंकि वो 333 जाते रहता है, तो 1,60,000। मतलब हमें ये भी प्रॉफिट मिल गया। कितना प्रॉफिट आ गया, 1,60,000 प्रॉफिट आ गया। अब आपको भी पता है टोटल सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो तो क्या मिल जाएगा, COGS मिल जाएगा। 4,80,000 में से 1,60,000 हटा दिया, 3,20,000। ठीक है, अब मैं सिर्फ 2 ही निकालूंगा और देखो अपने आप पूरा बन जाएगा। क्यों? एक लाइन जो बहुत जरूरी थी उसमें वो ये थी। क्या इंपॉर्टेंट लाइन थी कि जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा वो यूनिफॉर्म रेट रहेगा, यूनिफॉर्म रेट ईच मंथ। मतलब प्रॉफिट हमारा क्या रहेगा, मतलब ये आपका काम आसान हो गया। प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, प्रॉफिट हर बार क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो प्रॉफिट सेम रहेगा, मतलब बताओ कितने का डिफरेंस दिख रहा है, प्रॉफिट कितने का, 1,20,000 से 1,60,000 है ना। तो अब अगला प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख। कैसे 2 लाख है पता चला ना, कितने का डिफरेंस था, 40,000। तो अब हर बार डिफरेंस कितने का आते जाएगा, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। तो अगला कितना हो जाएगा, 2,80,000। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 3,20,000। और अगला लास्ट कितना हो जाएगा, 3,60,000। ये राइट है या नहीं, इन्होंने एक और चेक करने का मौका दिया। मैं भी आपको एक तरीका और सिखाऊंगा कि मेरा राइट है या नहीं आंसर, वो भी मैं चेक करवा दूंगा। ठीक है, 1,20,000, 1,60,000 कैसे है पता है ना, क्या है, प्रॉफिट मेंटेन रहना चाहिए। कितने का डिफरेंस है प्रॉफिट का, 40,000 का। तो हर बार डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 40,000, 40,000, 40,000 से क्या होना चाहिए, ये टैली होना चाहिए। अब सेम इनके बीच का डिफरेंस कितने का दिख रहा है भाई, ये प्रॉफिट तो तभी आया होगा जब इनके बीच का भी डिफरेंस वही होगा। 3 से 4 लाख हुआ, मतलब ये कितना होगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये कितना, ये 6 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1-1 लाख का डिफरेंस था ना इधर, तो ये 8 लाख हो जाएगा। और यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया, ये आ गया 1 और लाख का, मतलब 9 लाख। ठीक है, चेक करना चाहो अभी मैं आपको एक भी प्रूफ करा दूंगा, उसके बाद मैं मेरा आंसर भी आपको प्रूफ करवाऊंगा कि देखो क्या ये लास्ट में जो आंसर आया है वो सही है या नहीं, वो मैं भी आपको प्रूफ करा देता हूँ। ऐसे ही सेम इधर कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 20,000 का डिफरेंस। ये याद रखना, जब यूनिफॉर्म रेट बोले तो किसी भी 2 ईयर का निकाल लो, 2 मंथ का निकाल लो और फिर ऐसे रिपीट कर दो, 100% आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट प्रॉफिट का तभी हो सकता है, और कोई डाटा भी नहीं दिया है इधर सॉरी। एक 20,000 का डिफरेंस दिया है, तो 60,000, 80,000, 1 लाख। अब उसके बाद नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, और 20,000 बढ़ा देंगे, 1,40,000 हो जाएगा। और 20,000 ऐड कर देंगे, 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा 1,80,000। अब भी आपको इन अ मिनट में प्रूफ करा देता हूँ कि देखो ये आंसर राइट है या नहीं। फिर सितंबर का भी हम सेल्स निकाल देते हैं। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, देखो इधर देखोगे तो आपको 1,20,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इधर आ जाएगा कितना, 6 लाख। फिर कितना आ जाएगा, 7,20,000। 1,20,000 का डिफरेंस है इनके बीच में, तो मैं अब 1,20,000 का डिफरेंस रखते जा रहा हूँ। ठीक है, 7,20,000, 8,40,000। ठीक है, उधर ये इसलिए कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म रेट प्रॉफिट का मेंटेन रहना चाहिए, तो यूनिट का प्रॉफिट रेट तभी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने परफॉर्म करा दिया। अब ऐसे ही मैं COGS तो पता है ना, सेल्स में से आप इसको लेस करते जाओगे तो आते जाएगा। क्लियर, तो 3,20,000 था, 4 लाख हो जाएगा। इधर भी देखोगे तो डिफरेंस मेंटेन है, देखो दिख रहा है 80 का डिफरेंस आते जा रहा है। तो एक बार चेक करोगे, अभी मैं आपको चेक भी करवा दूंगा कि देखो किस तरीके से मैंने कहा था मेरा आंसर राइट है। इसके बाद हम लोग तुरंत एक और स्टेप देख लेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे राइट है मेरा, इससे चेक करो। क्वेश्चन में उन्होंने दिया था, एक इंफॉर्मेशन दी थी, एस्टिमेटेड कैश सेल ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी 2018 का कैश सेल कितना होगा, 1,80,000। देखो हमारा जनवरी का कैश सेल कितना बता रहा है, 1,80,000। ठीक है, चेक करना हो तो यहाँ और बाकी का डाटा भी चेक करा दूं।
अब अगर कैश सेल मतलब 20% का डाटा है ना, पढ़ा है आप लोगों ने क्वेश्चन में कि क्या कैश सेल मेरा 20% है क्रेडिट सेल का, तो अगर ये 20% है तो 100% करोगे तो आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 20% का 1,80,000 हो जाता है, तो हम बाकी का डाटा कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर ये इसका इतना होता है तो ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चेक करवा दूं मैं? चलो ठीक है, काफी सारे लोगों को आगे डाउट हो जाए। ये देखो, ये 1,80,000 कहीं और नहीं दिया था, मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिखाया था उस क्वेश्चन में उन्होंने दिया था कि जनवरी का सेल्स कैश सेल। तो हम लोगों ने जब कैलकुलेट करते आए तो हमारा आंसर यही है। अब मैं क्रेडिट सेल भी चेक करवा दूं तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। 20% इन्होंने कहा, मतलब 1,80,000 की वैल्यू हुई। हमने क्वेश्चन में भी देखा कि वो 20% कैश सेल है, तो जब ये 20% है तो क्रेडिट सेल कितना होगा? 100%। तो आप कैलकुलेट करके देखो, 1,80,000 ठीक है, इंटू 100 कर दो, डिवाइड बाई 20 कर दो, यू विल गेट 9 लाख। तो देखो हमारा क्रेडिट सेल भी कितना है? 9 लाख। 9 लाख प्लस 1,80,000 कितना आ गया? 10,80,000। मतलब हमारा सम राइट हो गया। क्लियर? अब आपने ये क्यों प्रिपेयर किया? अब आपके सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। तो आपको पहले यहां तक आना चाहिए। आप यहां तक प्रिपेयर करना अगर अच्छे से सीख लो तो देखो अपने आप सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएगी। अब मैं डेटर्स का वर्किंग नोट बना के भी ये जो आंसर हमने लिखा था ये प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, डेटर्स का वर्किंग नोट अगर मैं बनाऊं तो आप लोगों को पता है डेटर्स का वर्किंग नोट कैसे बनाना है। ठीक है, मैं आप लोगों को डेटर्स का वर्किंग नोट बनाना सिखा दूं। सब लोग अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, मैं आप लोगों को जो वे बता रहा हूं वो फॉलो करना, आपका आंसर हमेशा राइट रहेगा। ऐसे प्रिपेयर कर लेना, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का और फिर जनवरी का। ठीक है, अब अक्टूबर में कौन से मंथ से आ सकता है? तो आपने अभी देखा था, हमने नोट किया था ना, जुलाई का, तो इधर लिख दूं मैं, अब मैं लिख रहा हूं जुलाई। ठीक है, क्यों मैंने जुलाई लिखा? देखो अगर जून लिखता तो जून की कोई वैल्यू इसमें नहीं आती। जून का 50%, जुलाई में 40%, अगस्त में, सितंबर में 10%, तो इधर कुछ नहीं आता। तो मैं जुलाई से शुरू करता हूं। जुलाई का कितना परसेंट? 50%। कब जाएगा? अगस्त में। जुलाई का 40% किस में आएगा? सितंबर में। जुलाई का 10% किस में आएगा? अक्टूबर में। तो जुलाई का 10%। तो चेक करते हैं, अभी आपने ये कैलकुलेट किया, जुलाई का सेल्स कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 10% मिलेगा अक्टूबर में। तो 3 लाख का 10% किस में? अक्टूबर में। तो कितना मिला? 30,000। ठीक है, जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। अगस्त का 50% कब मिला होगा? सितंबर में। तो सितंबर तो हम बना ही नहीं रहे, पर अगस्त का 40% कब मिला होगा? अक्टूबर में। तो अगस्त का कितना आता है सेल्स? देखो 4 लाख। ठीक है, सब लोग फटाक से 4 लाख का 40% करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। 4 लाख का 40% करोगे, कमेंट में फटाफट बताते जाओ कि कितना आ रहा है। ठीक है, यस सर जी करेक्ट, 1,60,000 आ रहा है। कितना आया? 1,60,000। अगस्त का ही फिर से अगस्त का 50% कहाँ गया? सितंबर में। सितंबर में तो हमें काम ही नहीं है। अगस्त का 40% किस में आया? अक्टूबर में आया। अगस्त का 10% किस में जाएगा? मतलब 40,000 कहाँ जाएगा? नवंबर में। ये याद है ना? 50% नेक्स्ट मंथ, 40% उसके बाद वाले मंथ में, और जो बचा 10% है वो लास्ट मंथ में। ठीक है, अब पारी आती है सितंबर की। ठीक है, तो सितंबर का 50% किस में जाएगा? तो सितंबर का 50% किस में रिपीट होने वाला है? सितंबर का 50% कहाँ रिपीट होने वाला है? सितंबर का 50% रिपीट होने वाला है अक्टूबर में। सितंबर का 50% कहाँ जाएगा? अक्टूबर में। सितंबर का 40% कहाँ जाएगा? नवंबर में। और सितंबर का 10% कहाँ जाएगा? दिसंबर में। ठीक है, तो ऐसे ही आपको परफॉर्म करते जाना है। ये 5 लाख है सितंबर का, इस 5 लाख का 50% कब मिला होगा? अक्टूबर में, मतलब 2,50,000। देखो इतना मैं समझा रहा हूं, इतना डिटेल में आप रिपीट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो अपने आप आ जाएगा। क्लियर? 2,50,000 हो जाएगा। इसका 40% कहाँ जाएगा? अगर ये यहाँ आएगा तो बाकी का 40%, 5 लाख का 40% यहाँ आ जाएगा, और इसका 10% दैट मीन्स 50,000 कहाँ जाएगा? दिसंबर में। अब सिर्फ चेक करने के लिए देखो, हमारा अक्टूबर का ये बता रहा है, क्योंकि अब अक्टूबर का तो अक्टूबर में कुछ भी नहीं मिलेगा। अक्टूबर का 50% कहाँ मिलेगा? नवंबर में। ठीक है, तो अक्टूबर का देखो कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 50% मतलब कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, और इसका 40% सेम उसी वैल्यू का 40% करेंगे, 2,40,000। ठीक है, और सेम इसी का 10% किस में जाएगा?
जनवरी में। 6 लाख का 10% मतलब 60,000। ऐसे ही हम नवंबर का भी करेंगे, ठीक है। अब देखो अक्टूबर में तो कुछ जाने से रहा, नवंबर का भी यहाँ आने से रहा। अब यहाँ आएगा 50% नवंबर का, तो नवंबर कितना है 7 लाख, तो कितना आ जाएगा 3,50,000, ठीक है। और नवंबर का 40% किस में जाएगा, 50% दिसंबर में गया, 40% कहाँ आएगा जनवरी में, कितना 2,80,000 हो जाएगा, ठीक है। वो आप यहाँ से वैल्यू रख सकते हो, उसके बाद परसेंटेज निकालते जाओ। सेम अब दिसंबर का तो दिसंबर में कुछ भी आने से रहा, ठीक है। किस में आएगा सीधा जनवरी में, कितना परसेंट दिसंबर का 50% जाएगा जनवरी में, तो दिसंबर कितना है 8 लाख, तो उसका सीधा हम यहाँ लिख देंगे कितना 4 लाख, ठीक है। अब जनवरी का तो कुछ आने से रहा, दिसंबर का भी कुछ आने से रहा। अब मैं इसका टोटल अगर करूं तो देखो इसका टोटल आप करोगे तो इसका टोटल आ जाएगा 4,40,000। इसका टोटल करोगे तो इसका भी देखो 2, 3, 5 लाख, 5,40,000, तो ये आ गया 5,40,000, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर का करोगे तो दिसंबर का कितना आएगा सेम 6,40,000। और लास्ट आप जनवरी का करोगे तो कितना हो जाएगा 7,40,000। चेक कर सकते हो 4, 5, 6 लाख, 6,80,000 प्लस 60 दैट इज 7,40,000, ठीक है। डन। अब चेक करो, देखो क्या यही आंसर था, हमने यहाँ पे यही आंसर लिखा था, मैच कर लो। 4,40,000, 4,40,000, 5,40,000, 6,40,000 और 7,40,000। मतलब हम लोगों को उन्होंने जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया था हमने वो प्रूव कर दिया। देखो 4,40,000, 5,40,000, 6,40,000 और 7,40,000, तो ये हमारा डेटस क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। और क्या आता है रिसिप्ट में, डेटस के बाद अगला क्या आएगा, डेटस के बाद अगला आ जाता है कैश सेल्स, ठीक है। तो कैश सेल्स कैसे मिलता है हम लोगों को, कैश सेल कैसे मिलेगा, कैश सेल तो पता है ना, जिस महीने का सेल है उसी मंथ में मिल जाएगा। तो अगर हम लोगों ने देखें तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया था कैश सेल्स कितना है हर महीने का, हम नोट आउट करेंगे तो अक्टूबर का 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 और 1,80,000, ठीक है। तो जैसा उन्होंने दिया हम ऐसा लिख देते हैं, कैश सेल 1,20,000, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की चीज है और कुछ नहीं, थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिस करोगे अपने आप कैलकुलेशन डन हो जाएगा। 1,20,000 हमने कैलकुलेट तो ये कर ही लिया है। 1,40,000 कितना दिया है देखो, 1,40,000, 1,60,000 और 1,80,000, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक। ये अब इसमें और कहीं से पैसे आने वाला तो दिख नहीं रहा हम लोगों को, तो यहाँ अब हमें मिल जाएगा टोटल रिसिप्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे क्या कैलकुलेट करना, पेमेंट करना।